हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं कि महिला पर्यवेक्षक जो एग्ज़ाम आपका 2025 का था तो 14 अप्रैल को लगभग समाप्त हो चुका है। तो अब आती है बारी जिन लोगों का सिलेक्शन होगा वो लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके रेडी रखेंगे, क्योंकि आपका 1 महीने का प्रोसेस रहता है, उसमें आपको इससे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करके रखने हैं, ठीक है। और 130 नंबर जिनके आए हैं उन पर भी अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। जिन लोगों के आपका डॉक्यूमेंट्स यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। 10वीं की मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, आपकी 12th की मार्कशीट होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए ज़रूरी होती है। और ग्रेजुएशन उनकी मार्कशीट चाहिए ग्रेजुएशन की जो लोग आपकी खुली भर्ती में थे, और आंगनवाड़ी योग्यताओं के लिए ये ज़रूरी नहीं है। आधार कार्ड वाले के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। कोई भी तरह की मिस्टेक है आधार कार्ड में, आपकी स्पेलिंग से लेके आपके फादर के नेम से लेके, तो वो आप लोग करेक्शन ज़रूर करवा लिएगा। और एक सिलेक्शन से पहले ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप लोग लेके रखना है। और पासपोर्ट साइज का 4 से 5 फोटो आपको रखना है, लेटेस्ट वाले या फिर आपने जो फॉर्म में लगाए थे वो सारे चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र जो भी ओबीसी एसटी एससी या फिर जो दिव्यांग बच्चे थे उनका विकलांग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होगा, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड भी ध्यान रखना है। आय प्रमाण पत्र, आपका जो फैमिली इनकम है आपकी खुद की, आप कोई जॉब पर हो तो उसकी आपको एक कॉपी अपने पास रखनी है, ठीक है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनका जो अनुभव यानी जिनका प्रैक्टिस मांगा था ना, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें कितना 2 डॉक्यूमेंट्स में रखना है, कितना 2 फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। 2 सेट में इसका रख लीजिएगा। और अच्छा सा क्लियर फोटो होना चाहिए आपकी जो फोटोकॉपी है उसका, ठीक है। और साथ में अपना जो जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी मिस्टेक है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अगर मिस्टेक होती है तो वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेना है। और साथ में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम हैं तो वो लोग होप रखिए, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि किसी के नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, और जब भी रिजल्ट आता है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी मेरी तरफ से। और आप सभी अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब आप लोगों को अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए साथ में। और जो भी एग्ज़ाम है, जैसे आपका आबकारी के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर MCQ सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की गई है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अदर एग्ज़ाम को भी अपन फोकस करेंगे जो आपके 1 डे एग्ज़ाम है। आप PSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने हिस्ट्री अपना बिल्कुल डिटेल में स्टार्ट किया है, तो आप लोग जुड़े रहिए। और जो भी अफवाहें फैल रही हैं कि आंदोलन कीजिएगा तो सीटें हैं जो बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है। सीटें आपकी उतनी ही रहेंगी, किसी भी तरह की अफवाह में मत आइए, क्योंकि सीटें नहीं बढ़ने वाली हैं। आप माने चाहे मत माने, क्योंकि सिलेक्शन सीटें आपकी जो बढ़ती हैं ना, आपकी जब नोटिफिकेशन आता है उतनी ही टाइम में जब आपकी सीटें दी रहती हैं वही रहती हैं, और उसके बाद रेयर ही होता है कि आपकी सीटें बढ़ें। तो जो भी बोल रहा है कि आंदोलन कीजिए सीटें बढ़ेंगी, जैसे आपने देखा पटवारी में घोटाला हुआ था, तो वहाँ पर क्या सीटें बढ़ी थी? बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, ठीक है, उतनी ही रही थी। और जिन लोगों पर आरोप लगा था वो भी अब जॉब लेके बढ़िया से सैलरी ले रहे हैं। तो किसी भी तरह के आंदोलन में नहीं आना है, सिर्फ अपना सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ाई करना है और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना, जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसको देना है। अभी एग्ज़ाम तो आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसको छोड़िए। जब रिजल्ट आएगा, चाहे पॉजिटिव आओ चाहे नेगेटिव आया, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।